हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 28 दिसंबर 2022 को ऑनलाइन हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहें। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंतर को जब 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 4 टाइम 9 लिख दीजिए और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हो जाएगा। अगर इसका अंतर हम निकालते हैं तो आपका हो जाएगा 8999। तो इसमें जब 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ अ राइट आंसर। जब हम इसमें 15 से भाग देंगे तो आपका शेषफल बचेगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है 11 इकाई 10 दहाई 12 सैकड़े 1000 बराबर हैं। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर 311। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है 15, 20 तथा 25 के सबसे छोटे सार्वय गुणज और सबसे बड़े सार्वय गुणनखंड का अंतर है। बता स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर 295। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गुणनफल 201 इंटू 105 में क्या जोड़ा जाए जिससे 21171 प्राप्त हो। तो आपको 201 मल्टीप्लाई 105 करेंगे तो आपका आ जाएगा 21105 और ये कितना है 211715। तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा जो आपका ये आ जाएगा 21171। तो आप इसको माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, अगर आप इसमें 66 जोड़ते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। आपको इतना मिल जाएगा। एक बार आप फिर से समझ लें। 201 और 101 को आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 21105 और उसमें अगर आप 66 प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 21171। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। और आपसे यही पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या जोड़ेंगे जो इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़के और शेष लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या के आधा भी खिलाड़ी हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है निम्न में से वो कितने हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। जो 420 खिलाड़ी हैं ऐसे स्टूडेंट हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 9/4 में कितने 3/8 हैं। हाउ मेनी 3/8 आर देयर इन 9/4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है नीना ने एक सब्जी की दुकान से 13 केजी 650 ग्राम प्याज और 1 केजी 800 ग्राम टमाटर खरीदे। प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है। तो आपको क्या करना है 3 केजी है और 650 है तो आपको माइनस कर देना है 1 केजी प्लस। तो बताएं इसको आप माइनस करें और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। 1 kg 1 kg 850 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 225 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की भूमि पर दूरी 1800 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगी? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 7 से ही 1/2 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न के सेकेंडों की संख्या के बराबर है। बस 7 से ही 1/2 दिनों में मिनटों की संख्या, मतलब मिनटों की संख्या निम्न के सेकेंड की संख्या के बराबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 3 आवर मतलब 3 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या जो एक घनाभाकार बक्से जिसकी विमाएँ 7.2 मीटर इंटू 5.4 मीटर इंटू 1.8 मीटर है में रखे जा सकते हैं, निम्न वो कौन सी संख्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वो आपकी संख्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2592। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अंग्रेजी की अक्षरों H और E में समकोणों की कुल संख्या कितनी है? तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा 41 का। आपसे पूछ रहे समकोणों की कुल संख्या, राइट एंगल पूछ रहा है आपसे, तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। H है, एक सेकेंड, आपका ये H है और ये E है, तो इसमें आपका राइट एंगल कितना बनेगा आपको ये बताना है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा 11 का। तो आपका राइट एंगल कहाँ का बनेगा? आपका एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 4 तो इसमें बन गए, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, 6 हो गए, फिर एक यहाँ और एक यहाँ, कितने हो गए? 1 2 आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने राइट एंगल बन रहे हैं? तो आपके वो 11 बन रहे हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, मतलब कितने राइट एंगल बने हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, 4th इज अ राइट आंसर। आपके राइट एंगल 8 बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगुनी है। मतलब एक वर्ग है उसका परिमाप 120 सेंटीमीटर है और किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दोगुनी है। आयत के परिमाप 156 सेंटीमीटर है। आयत और वर्ग के क्षेत्रफल में अंतर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके अंतर होगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं, कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच हैं? तो आप देख लीजिए 55 और 75 ये होगा, आप उसको कट करते जाएंगे। 55 और 75 के बीच में कौन कौन संख्या? 68 होगा, 71 होगा, 56 होगा, 62, 71, 78 नहीं होगा आपका, फिर आपका आ जाएगा 58 हो जाएगा, फिर आपका 64, मतलब ऐसे ऐसे को निशान लगाना है आपको जो 55 और 75 के बीच में हो। 41 नहीं होगा, 57 हो जाएगा, 89 नहीं होगा, 53 भी नहीं होगा, 84 में 57 हो जाएगा, ये भी आपका नहीं होगा, फिर आपका 62 हो जाएगा। तो आप देखिए ऐसे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? नहीं, एक तो कहीं छूट रहा है।
हाँ, ये रहा आपका 72। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ द राइट आंसर, 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्न तालिका एक दुकानदार द्वारा सप्ताह के 6 दिनों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। ये दिन दे रखा है, बेची गई पुस्तकों की संख्या संडे को 65, मंडे को, सोमवार को आपका 40, मंगलवार को 30, बुधवार को 50, बृहस्पतिवार को 20, शुक्रवार को 70। दुकानदार द्वारा रविवार एंड सोमवार और बृहस्पतिवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या, मतलब आपका रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार, मतलब आपका 65, 40 एंड 20। आगे क्या करें, कुल संख्या शुक्रवार तथा बुधवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या में क्या अंतर है। अच्छा, तो आप इसको टोटल ऐड कर लो, 60 + 40 आपका 100 हो जाएगा, आपका 125 हो जाएगा। रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार का आपका हो जाएगा 125। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, पुस्तकों की कुल संख्या और शुक्रवार तथा बुधवार को बेची गई, शुक्रवार आपका और बुधवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या में अंतर क्या है। तो आपका 70 और 50 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 44 का। तो आप देख पा रहे होंगे 125 में से आपको 120 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, आपके पास 5 बचेगा ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। यहाँ 2, 2 1 2, 3 2 6। अब एक पैटर्न इसके साथ चला रहा है, तो पहले क्या है आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। इसके बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए। कह रहा है उपयुक्त पैटर्न में लुप्त संख्या को क्रमशः पहचानिए। तो वहाँ पे कौन सी संख्या आनी चाहिए आपसे ये पूछा जा रहा है। तो वहाँ पे आपका आना चाहिए 23 आनी चाहिए। तो 23 × 9 आपका हो जाएगा 207। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये कंटेंट वाले क्वेश्चन थे। अब यहाँ से आपके पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। फिर ये आपका ऑनलाइन में ना एक प्रॉब्लम क्या है कि आपके 15 क्वेश्चन कंटेंट वाले हो जाएंगे, फिर से आपके जो पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे वो आपका फर्स्ट से शुरू हो जाएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, आपका ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 46 है और ऐसे मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन के ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो शुरू करते हैं हम। ये क्वेश्चन कह रहे हैं प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकटन एवं अनुमान की समझ निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी। संक्रामिता, मापन, नमूनों और परिकलनों। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए सही है, बी सही है एंड डी सही है। आपका जो सी है वो गलत हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है जब एक बच्चे को 567 को लिखने के लिए कहा गया तब उसने 50067 लिखा। इस त्रुटि को सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा और एक लापरवाही श्रोता है। क्या ऐसा है कि बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा और वो लापरवाह है। कैसा आपको लगता है, नहीं ना, तब पहला कट कर देंगे, ऐसा नहीं है। बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित करना नहीं कर पाया है। बच्चा केवल 2 अंक की संख्या पहचानता है, केवल आ जाएगा, गलत हो जाएगा। स्थानीय मान की अवधारणा पढ़ाने में शिक्षक की नाकामी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाया है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के
गणित अधिगम में बहुत छोटे छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द, संख्या संक्रियाएं, दिक् का स्थान संबंधी समझ, गणितीय पहेलियां आदि हल करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द, नंबर वर्ड्स यूज्ड बाय द लर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है। गणित के अधिगम के संबंध में सही है। फर्स्ट कह रहा है लड़कियों की तुलना में लड़के गणित सीखने में बेहतर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जेंडर वाइज, तो आपका फर्स्ट तो गलत हो जाएगा कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि सिर्फ लड़के सीख सकते हैं लड़कियां नहीं सीख सकती है, या सिर्फ लड़कियां कर सकती है लड़के नहीं कर सकते। तो आपका फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। आपसे पूछ रहे हैं कौन सा संबंध सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए। नहीं, हमने क्या पढ़ा है कि हमें समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन पे फोकस करना है, तो सारे बच्चों को एक साथ समावेश करके पढ़ना है। तो यहाँ आ गया विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए, ये तो आपका यही गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। बात तो सही है कि सारे व्यक्ति गणित सीख सकते हैं। गणित में प्रक्रियात्मक प्रवाह सदैव अवधारणात्मक अस्पष्टता की ओर ले जाएगा। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 गणित की पाठ्यचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त है। पाठ्यचर्या का संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है। पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। पाठ्यचर्या का गणितीय पहेलियों को हल करने में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणितीय पाठ्यक्रम को डैश पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। मतलब ऐसा कौन है जिस पे सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। तो फर्स्ट कहता है प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास, दिक् का स्थान संबंधी समझ के विकास, प्रतिमानों प्रतिरूपों की पहचान, समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों के उपयोग। तो इसका जो सबसे कम केंद्रित होना चाहिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यूज ऑफ स्टैंडर्ड एल्गोरिदम टू सॉल्व प्रॉब्लम, समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है। जो रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य नहीं है वो आपको बताना है। फर्स्ट तो है बच्चों की भ्रांतियों के बारे में जानना, ये तो सही है। फर्स्ट कह रहा है, सेकंड कहता है ज्ञान के निर्माण में बच्चों की समझ का आंकना, ये भी सही है। पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना, यह जानना कि शिक्षण युक्ति विधि उपयुक्त है या नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणाओं को प्रस्तुत करना ये रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कना विवेचन के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकते हैं। अपनी कक्षा में गणितीय क्रियाओं और पहेलियों का उपयोग करना,
सेकंड कह रहा है अभ्यास के लिए दिए गए एक सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न देना, नियमित कक्षा परीक्षाओं का आयोजित करना, श्याम पट पर पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करना। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अपनी कक्षा में गणितीय क्रियाओं और पहेलियों का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की प्रस्तावना का निरूपण करता है। फर्स्ट तो कह रहा है अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहिए। क्या ये सही है कि अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही है। 5+3+3+4 के नए डिज़ाइनों में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना चाहिए। क्या आपका बी सही लग रहा है? आपका बी भी सही है। सी कह रहा है 5+2+3+3 नहीं, आपका ये नहीं है। फाउंडेशनल स्टेज में अनौपचारिक पाठ्य पुस्तकों से अधिगम सम्मिलित होना चाहिए। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ए सही है, बी सही है। किस ऑप्शन में है? ए बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक शिक्षक हस्तकौशल सामग्री जैसे कि ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणा को विकसित करने के लिए करता है। इस प्रकार की हस्तकौशल सामग्री का उपयोग शिक्षार्थियों में दुविधा, असमंजस उत्पन्न करता है, औपचारिक कलन विधियों को समझने में बाधा डालता है, छोटे बच्चों को खाली समय देता है और धारणात्मक अधिगम में सहायक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हेल्प्स इन कंसेप्चुअल लर्निंग, मतलब अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियाँ एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। मानक संदर्भित परीक्षा, मानदंड संदर्भित परीक्षा, नैदानिक परीक्षा, औपचारिक शिक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नैदानिक परीक्षा, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी सुझाई गई शिक्षण विधियाँ शिक्षार्थी को गणितीय ज्ञान का निर्माण करने का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती हैं। कथन कह रहा है एक शिक्षक इस अवधारणा को पढ़ना चाहता है कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। शिक्षण विधियाँ फर्स्ट कहती है फर्स्ट कह रहा है शिक्षक श्याम पट पर एक चतुर्भुज बनाता है और उसके कोनों को चांदा का उपयोग करके मापता है और दिखाता है कि कोनों का योगफल 360 के बराबर है। क्या ये सही है? सेकंड कहता है शिक्षक कागज के एक टुकड़े पर एक चतुर्भुज खींचता है और फिर उसका एक विकर्ण खींचता है ताकि चतुर्भुज को दो भुजाओं में विभाजित किया जा सके। वह त्रिभुजों के कोण योग्य गुण धर्म का उपयोग करके दिखाता है कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल 360 डिग्री है। थर्ड कह रहा है शिक्षक छात्रों को कागज के एक टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए कहता है और उनके आंतरिक कोणों को मापने और प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज में कोणों का योग खोजने के लिए कहता है। तो सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। केवल आपका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर कितना है ये? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेताओं और आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाली गणित को प्राइमरी कक्षा के गणित पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने हेतु तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट कहता है औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है।
क्या ये सही है? अच्छा, जो कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है, वो आपको बताना है, तो आपका फर्स्ट सही है, ठीक है। नहीं, कह रहा है औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं तथा आम लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं। नहीं नहीं, ये आपका गलत है, संबंध तो है, यहाँ नहीं दे रखा है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक, आपसे पूछ क्या रहा है, जो सत्य नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपके सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कहता है जब बच्चों को दो भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है तब एक सामान्य त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है वह यह है कि बच्चे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं। ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? लिखित अभ्यास का अभाव, कक्षा में सतर्कता का अभाव, प्राकृतिक संख्याओं के योग संबंधी बच्चों की पूर्व समझ, शिक्षण अधिगम सामग्री की अनुपलब्धता। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने में सहायता करेगी? तो फर्स्ट तो कहते हैं परियोजना, सहयोगी अधिगम कार्य, पेपर पेंसिल। ये पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि बच्चों को भय, उसमें डर पैदा होता है। जो पेपर पेंसिल टेस्ट होता है, योगात्मक आकलन, इसमें फेल और पास किया जाता है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका ना सी गलत है, नहीं होना चाहिए, और डी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पेपर पेंसिल टेस्ट होता है उसमें भी बच्चे डर जाते हैं और डर महसूस करते हैं, और जो समेटिव असेसमेंट होता है उसमें तो सीधा पास, जो फाइनल टर्म जो पेपर होता है ना आपका साल में एक बार, उसमें उसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं, उसमें आपको या तो पास किया जाता है या फेल किया जाता है। तो क्या करना चाहिए? वो फर्स्ट है आपका परियोजना करना चाहिए और सहयोगी अधिगम करना चाहिए। आपका सही आंसर है ए एंड बी। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने मैथ्स के 30 क्वेश्चन करे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को जरूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।